हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, कई लोगों का ये मैसेज आता है कि जब वो यूपीपीएससी आरओ या यूपीपीसीएस के लिए जब वो ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं जीएस में, तो उनको इंडियन ज्योग्राफी तो निकल जाती है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जा रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का क्या है कि ये हमारे भारत की बात है। इसके बारे में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि जैसे सपोज़ कहीं पे चक्रवात आ गया, कहीं पे कोई साइक्लोन आया है, कहीं पे भूकंप आ रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, या कहीं पे सुनामी का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मतलब ये इन चीज़ों की वजह से वो जो एरिया है, वो जो जगह है, वो चर्चा में रहती है। उसके बारे में आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ चैनल पे सुनते रहते हैं, तो आपको पता रहता है। लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें एक तो आप इंटरेस्ट कम लेते हैं, दूसरी बात आपको नॉलेज वैसे भी नहीं होती है उतना ज़्यादा कि आप अमेरिका में कहाँ पे कैसी कंडीशंस हैं, कनाडा में कैसी कंडीशंस हैं, अलास्का में कैसी वहाँ की क्लाइमेट रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ किधर है, एडिलेड किधर है, सिडनी किधर है, कैनबरा किधर है, कहाँ पे जो है वो डिज़र्ट है। तो ये सब चीज़ें मतलब बेसिकली आइडिया नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे देश की बात नहीं है, उतना हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो सबसे बड़ी जो आप इसे कह सकते हैं टिप है या सजेशन है या एडवाइस है, वो ये है कि सबसे पहले तो ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंग बनाइए, उसको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करिए अपना, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा? इंटरेस्ट डेवलप ऐसे होगा कि जैसे आप एज एग्जांपल लीजिए कि आपकी रियल लाइफ में जैसे आजकल सर्दी बहुत हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कभी कहीं पे बर्फ़ गिर रही है। तो इस तरह से जो भी ये छोटे छोटे फिनोमिनन हैं उनको आप समझिए कि धूप निकली, मौसम साफ़ हुआ, फिर अगले दिन बहुत कोहरा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ। कहीं पे बर्फ़ गिर रही है तो वहाँ पे उस समय जब बर्फ़ गिर रही है तो नॉर्मल मौसम है, लेकिन बर्फ़ गिर जाती है, जब बर्फ़ पिघलती है तब बहुत ठंडा होता है, ठीक है। बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जहाँ पर भी आपने कभी अगर नोटिस किया हो, तो एकदम से मतलब मौसम शांत हो जाता है। पहले ही लोग बता देते हैं जो वहाँ के लोग लाइट हैं कि अरे भैया बर्फ़ गिरने वाली है यहाँ पे। तो ये सब जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, ये आपको तब पता चलेगी जब आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और आप ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें। कहीं पर भी कोई ज्योग्राफी की चीज़ हो इस तरह से, तो आप उसमें थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ा करिए, थोड़ा देखा करिए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास मैप हमेशा होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपके पास मैप नहीं है, तो मतलब समझ लीजिए आपकी ज्योग्राफी की पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। आप या तो आप जहाँ पर भी रूम में, अपने फ्लैट में, जहाँ कहीं भी हैं, आप मैप लगा लीजिए इंडिया का और वर्ल्ड का। और जब भी कभी आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, या सपोज़ जब आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप मैप देखते रहा करिए। उसमें देखा करिए कि हाँ यार, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो इसमें जो पर्थ है वो किस साइड पड़ता है, एडिलेड किस साइड पड़ता है। इसी तरह से आप देखिए बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड किधर है, लाओस किधर है। फिर इसी तरीके से देखिए कि अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कहाँ पे कौन सा है, कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, कौन सी जो है वो समुद्र तट के किनारे है, वेस्ट इंडीज़ कहाँ है, जमैका कहाँ है, किंगस्टन कहाँ है, आपका लास वेगास कहाँ है, कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ आती है। तो इस तरह से जब आप हर चीज़ एक चीज़ देखना शुरू करोगे, तो आपको कुछ कुछ आइडिया डेवलप होगा माइंड में कि हाँ यार, वहाँ पे ये चीज़ है। फिर जब कभी आप न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ोगे उससे रिलेटेड, तो आपको वो चीज़ तुरंत तुरंत कनेक्ट होगी कि हाँ यार, यहाँ पे अच्छा ऐसा होता है। फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि यार यहाँ पे ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। आपको पता चलेगा अरे न्यूयॉर्क में इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पे इतना वो है, तो आपको पता चलेगा हाँ यार, न्यूयॉर्क इस जगह पे पड़ता है, जो आपका पेंसिल्वानिया है वो उस साइड पड़ता है। तो मतलब आपको पता लगेगा कि कौन सा समुद्र तट के किनारे है, कौन सा समुद्र तट से दूर है, कहाँ पे जो है आपके अलास्का का रीजन है, आपका जर्मनी जो है वो किसके किसके साथ सीमा बनाता है। तो जब आप मैप को पूरा फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री किसके पास है, कहाँ पे कौन सी नदी कहाँ से होके जा रही है, डेन्यूब कहाँ से बहते हुए जा रही है, जो स्विस जो आपके स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे आल्प्स हैं कि नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप मैपिंग पे फोकस करोगे तब आपको आएंगी, और आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मैपिंग से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से उसको डेडिकेशन के साथ कर रखा है तो। और जब भी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो ये करो कि जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको आप एक अलग A4 शीट पे या रजिस्टर में अलग कर लो, 2-3 पन्ने में पूरा उसको नोट कर लो। टॉपिक्स, जो मेजर टॉपिक हैं जो आपके पूछे जाते हैं, जैसे पहले आपका स्टैटिक पोर्शन है जिसमें वो पूरा अर्थ की स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर आपका ये पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो भी आपके प्लैनेट वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया है। तो वो आप पूरा उसको अलग नोट कर लो, फिर 1 बाय 1 उनको टैकल करो। जैसे एक दिन कभी तो 1 बाय 1 आप एक एक प्लैनेट को कवर करो।
जैसे किसी दिन आपने सैटर्न को देख लिया, किसी दिन आपने बृहस्पति को देख लिया, किसी दिन आपने मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लिया, कभी आपका मन हुआ तो आपने चंद्रमा के बारे में पढ़ लिया, सूर्य के बारे में पढ़ लो। तो इस तरह से जब आप बेसिक पहले इनके बारे में जानोगे, फिर जब आप सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ोगे, फिर आप जब चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ोगे, फिर जब आप पढ़ोगे कि जो आपके ज्वार भाटा आते हैं तो उन पे क्या असर पड़ता है सूरज और चंद्रमा का, तो ये सब चीज़ें आपकी तब कनेक्ट होंगी जब आपका स्टैटिक पोर्शन तैयार होगा। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके आप पढ़ो। ये एक कॉमन सी बात है, मतलब इसको जब आप धीरे धीरे करोगे तो आपको आएगा, एक दिन में ऑब्वियसली डेवलप नहीं होगा। महासागरों के बारे में जब आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा महासागर है, फिर जब आप महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ोगे, ओशियन करंट्स के बारे में, तब आप जानोगे। फिर उसकी पूरी मैकेनिज्म है कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, हॉट वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट, फिर उनका फ्लो किधर है, कौन सी कहाँ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा। एक एक दिन एक दो टॉपिक उठाओ स्टार्टिंग में। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा या जब आपको काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर बाद का जो पोर्शन है वो आप जल्दी जल्दी कर ले जाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जैसे अगर अफ्रीका है या आपका ये जो एशिया है या जो भी आपके इस तरीके से जो भी कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, तो उनको एक एक करके स्पेसिफिकली उठाओ। किसी दिन आपने पूरा यूएसए वाला उठा लिया, किसी दिन आपने साउथ अमेरिका वाला उठा लिया, किसी दिन आप अफ्रीका उठा लिया, और पूरा उसके अंदर जो भी पहाड़ हैं, जो भी नदियां हैं, जो भी रेगिस्तान हैं, कहीं पे और कोई अगर ख़ास बात है उस कॉन्टिनेंट या उस सब कॉन्टिनेंट में आपका जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, उसकी सीमा जो है कहाँ से है, क्या है, ये सब आपको आइडिया जो है तभी लगेगा जब आप सेपरेटली डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो सोर्स हैं उनमें अपने जो जिन भी सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा लिमिटेड करो, 4 जगह से ना पढ़ो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, सबसे बेटर रहेगा। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं की है तो आप जो महेश वर्णवाल जी की किताब है आप उससे कर सकते हो। अगर आपके पास माजिद हुसैन है, सविंदर सिंह है, तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। सब में मोर और लेस ठीक दिया है, कोई ऐसा वो नहीं है। इसके अलावा जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है उसको ज़रूर से पढ़ो, ज़रूर से पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन उसी से डायरेक्ट निकल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और बाकी कुछ यार चीज़ें रट्टाफिकेशन वाली हैं, जैसे कि जो कंट्रीज़ एंड कैपिटल है, तो यार ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पीसेस में पूछा गया है प्री में, तो कंट्रीज़ कैपिटल जो है वो रट लो। इसके अलावा आपका जो जनजातियाँ वगैरह हैं वो अक्सर पूछा जाता है, तो वो एक बार याद कर लो पूरा। इसके अलावा जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो बहुत सी ऐसी इंग्लैंड की और अमेरिका की ऐसी बहुत सी जगह हैं, बहुत से ऐसे पॉपुलर शहर हैं जो किसी न किसी चीज़ के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। तो यार उनको एक बार में याद कर लो। जापान के हो गए, इसी तरह से चाइना के हो गए, तो बहुत बहुत पॉपुलर सिटीज़ हैं, वो सब अभी से याद करके चलो, वो ज़रूर ही पूछा जाता है। तो इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, समझना नहीं है। तो ये सब टॉपिक्स आपके एकदम तैयार होने चाहिए। इसके बाद जैसे फॉरेस्ट है, तो इक्वेटर के आसपास फॉरेस्ट किस टाइप के होते हैं, अगर आप ठंडी जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट होंगे, या ग्रासलैंड जो हैं वो कहाँ पे किस टाइप के पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में कैसे हैं, ब्राज़ील में कैसे हैं, साउथ अमेरिका में कैसे हैं, ठीक है, या ठंडी जगहों पे ग्रासलैंड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, रशिया साइड या यूएसए में। तो ये सब जो चीज़ें जो याद करने वाली हैं। या फिर इसके अलावा जैसे आपका हो गया कि नदियों के किनारे यानी कि रिवर्स के किनारे कौन कौन से पॉपुलर शहर बसे हुए हैं, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे आप वो पढ़ोगे जिसमें स्ट्रेट्स वगैरह आती हैं, जल डमरू मध्य वगैरह, तो उसके लिए यार तरीका ये है कि उसमें चूँकि बहुत सारे हैं, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप मैपिंग से पढ़ो, उसमें देख लो कि हाँ यार अगर मलक्का स्ट्रेट की बात की जा रही है तो वो किसके किसके बीच है, या अगर जिब्राल्टर की बात आए तो तुरंत मैप में देख लो कि जिब्राल्टर कहाँ है, कोलोराडो की बात आए तो देख लो कि कोलोराडो कहाँ है। इसी तरीके से माउंटेन्स पढ़ो तो उसमें उसको रिलेट करके पढ़ो कि किलिमंजारो कहाँ पर है, या अगर हम एंडीज़ की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर है। नदियाँ भी इसी तरीके से देख लो कि नदियाँ कौन सी कहाँ पर पॉपुलर है। लेक्स भी मैपिंग के हिसाब से पढ़ो कि कौन सी लेक यहाँ पर है, सुपीरियर कहाँ पर है, विक्टोरिया कहाँ पर है। तो पॉपुलर आपके जो वाटरफॉल्स हैं उनको देख लो। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मैपिंग की हेल्प लेंगे, मैपिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके बिना भी अगर आप करोगे तो आपको मतलब इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप उससे देख करके करो। और याद करने वाली चीज़ें हैं, मैपिंग से एक बार याद कर लोगे फिर आपका ये गलत नहीं होगा। तो यार वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना ही है, यही बेसिक चीज़ें हैं, इतना अगर आप कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप सपोर्टिंग, लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।